भाजपा के चरण वंदना के खिलाफ कोई अगर संसद सदस्य उनका जाता है तो वो उनकी सदस्यता को रद्द करवाने का काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया फैसला है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि किस तरह से लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों को कहीं ना कहीं सत्ता के मद में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के नेता कुचलने का। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में अनुशासन सर्वोपरि होता है। अगर जेडीयू ने यह कदम उठाया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया होगा। उनकी पूरी भूमिका, सक्रिय भूमिका, वो पूरी तरह से अपने बेटे जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे थे। बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करवाने के लिए जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखा है। अब ऐसे में बिहार की सियासत इसको लेकर गर्मा गई है। राजद और कांग्रेस जहां जेडीयू और बीजेपी पर हमलावर है, कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है। अगर जेडीयू के अंदर कोई सांसद बीजेपी के खिलाफ में बोल रहा है तो नीतीश कुमार के अगल बगल जो रहने वाले लोग हैं उनके इशारे पर ही कार्रवाई करवाई जा रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्या कुछ राजद और कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है, उनका बयान सुनिए। जनता दल यूनाइटेड के पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के सदस्य को उनके बयानों को लेकर सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर नीतीश कुमार जी क्या पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं रखना चाहते हैं, या वे ये साबित करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ और भाजपा के चरण वंदना के खिलाफ कोई अगर संसद सदस्य उनका जाता है तो वो उनकी सदस्यता को रद्द करवाने का काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया फैसला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुखिया जरूर है अपने पार्टी के, लेकिन फैसले आज भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही लिए जा रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड भी तभी तक है जब तक भारतीय जनता पार्टी का रहमो करम उसके ऊपर बना हुआ है। सत्तारूढ़ दल के द्वारा किस तरह से लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाता है, किस तरह से एनडीए के द्वारा लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सबको पता है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने माननीय सदस्यों को दल विरोधी गतिविधियों के कारण उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह के मामले लोकसभा में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपने माननीय सांसद, जनता दल यू के द्वारा अपने माननीय सांसद गिरधारी यादव जी के संबंध में जिस तरह से परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों का कहीं ना कहीं जनता दल यू के द्वारा ही हनन किया जा रहा है। सबको पता है कि गिरधारी जी जनता दल यू के लोकसभा के सांसद हैं, वो जनता दल यू के हर गतिविधियों में शामिल रहते हैं, लेकिन उन पर ये आरोप लगा करके कि उनके सुपुत्र राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े हैं, इसलिए उन पर दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई के लिए संसूचित किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि किस तरह से लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों को कहीं ना कहीं सत्ता के मद में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के नेता कुचलने का काम करते हैं। तभी आपने सुना राजद प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन क्या कुछ कह रहे थे, साथ ही जनता दल यूनाइटेड इस मसले को लेकर क्या कुछ कह रही है, आखिर क्यों गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करवाना चाहती है जेडीयू, और भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, उनका भी बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में अनुशासन सर्वोपरि होता है। अगर जेडीयू ने यह कदम उठाया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया होगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई करना हर दल का आंतरिक मामला होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह प्रक्रिया स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राजनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन जरूरी है।
एनडीए गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और ऐसे निर्णय गठबंधन की कार्यशैली को और स्पष्ट और सुदृढ़ बनाते हैं। देखिए, दरअसल इस पूरे प्रकरण पर दिलेश्वर कामत जी, जो लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं, वो बेहतर तरीके से रोशनी डाल पाएंगे। लेकिन इतनी बात तय है कि पार्टी ने ये फैसला इसलिए लिया कि अनुशासनहीनता की अनुमति किसी को नहीं है और कई अवसरों पर उन्होंने पार्टी के आधिकारिक स्टैंड के खिलाफ बोलने का काम किया। लेकिन जो सबसे गंभीर मसला है, जो उनकी अयोग्यता के लिए सबसे बड़ा कारण बनेगा, उनकी पूरी भूमिका, सक्रिय भूमिका, वो पूरी तरह से अपने बेटे जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे थे। अपने बेटे को जिताने के लिए उन्होंने आरजेडी के लिए काम किया और ये दलीय अनुशासन के खिलाफ ये आचरण था और इसीलिए उनको अयोग्य करार दिए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। तमाम प्रवक्ताओं का बयान आपने सुना। क्या कुछ गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म कराने वाली मुद्दे पर तमाम लोगों का कहना था। बहरहाल इसको में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।